हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डियर, आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हिंदी पेडालॉजी के क्वेश्चंस को, और हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है। पहला आपका व्यवहारवादी, समाज संस्कृति, व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका समाज सांस्कृतिक। याद रखिएगा, क्योंकि डियर जब भी वाइगोत्स्की का बात आएगा ना तो याद रखिएगा ये सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, यानी समाज का बात आता है। तो जब भी आप कीवर्ड याद रखिएगा, समाज की बात आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है? समाज सांस्कृतिक। नेक्स्ट सवाल है आपका, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? उचित नहीं है बोला है। ठीक है, पहला ये एक सब प्रक्रिया है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो डियर, ये सब प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे जो है ना वो आत्मसात करते हैं। बच्चे ना जन्म से ही लैंग्वेज को ना, वो भाषा को वो बोलना सीखते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, उसको सिखाया नहीं जाता है। बच्चे को इतना ग्रामर पता रहता है कि वो अपने आप सेंटेंस बोल लेते हैं, उनको सिखाया नहीं जाता है या उनको नियम नहीं बताया जाता है। ये याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चे को नियम बनाना सिखाया जाता है। ठीक है, ये इसका गलत कथन जो है उचित नहीं है, क्योंकि वो अपने आत्मसात करते हैं, उनको जन्मजात इतना ग्रामर पता रहता है कि वो अपने आप सेंटेंस बोल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने की सबसे अधिक ज़रूरी है। पहला, भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान। दूसरा, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। और तीसरा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश या कक्षा में लिखित आकलन। तो डियर, क्या बोला है क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? तो डियर, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश जो है ना, उससे बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे से भाषा को सीख लेते हैं। इसीलिए बच्चों के जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उसका बुक में बहुत सारा प्रिंट दे के सिखाया जाता है और दिखाया जाता है। उसी से बच्चे देख के जानते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर 4। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। पहला है आपका, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश या आपका भाषा का जटिल संरचना है। तो डियर, क्या बोल रहा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो क्या आधार है? भाषा का उपलब्ध परिवेश। जैसा परिवेश रहेगा बच्चे वैसे ही भाषा सीखेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि देखिए डियर, जब भी बच्चा को हम लोग स्कूल भेजते हैं तो बच्चा को सब चीज़ बोलने आता है, क्योंकि 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा वो सब चीज़ सेंटेंस बोल लेता है कि उसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सब जानता है। ठीक है, तो तो पहला है आपका, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। पहला। दूसरा है आपका, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, या बच्चों के भाषाई अनुभव का कक्षा के बाहर रखा जाए। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर सी है, भाषा की बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। तो डियर, अगर पॉजिटिव और नेगेटिविटी की बात लेके चले तो सबसे ज़्यादा इस सेंटेंस में पॉजिटिविटी है, क्योंकि बच्चे के पास भाषा का अनुभव होता है, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, उसको सुधारा नहीं जाना चाहिए और उसको बाहर भी नहीं रखा जाना चाहिए कि तुम अगर हिंदी बोल रहे हो तो तुम उसको हिंदी की जगह इंग्लिश सिखाना शुरू कर दो। ठीक है ना, तुरंत। तो वो उसको जो आता है ना, उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए आपका कक्षा में। नेक्स्ट सवाल है आपको, सवाल नंबर 6, भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? पहला, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अतः क्रिया, सॉरी। नेक्स्ट है आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य। डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, सामाजिक अतः क्रिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 7, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सके। नेक्स्ट है, व्याकरण के नियमों को याद रख सके। डियर, याद रखिएगा, पेडालॉजी में किसी भी सब्जेक्ट की बात है, अगर याद वाला बात आता है तो वो आपका हमेशा गलत रहेगा। आप याद को देखते ही गलत कर दीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। और लास्ट है आपका, कही या लिखी गई बात को
शब्द कह और लिख सके। कह और लिख सके ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ सके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 8। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सावधानी बल देंगे? पहला, हिंदी भाषा के मुहावरों और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य और संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आलोचकता, या हिंदी भाषा के मानक वर्तनी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर सी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 9। भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा का आकलन, या भाषा शिक्षण की पद्धति, या भाषा का परिवेश। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका भाषा की पाठ्य पुस्तक जो है ये सबसे आपका कम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है और ये लास्ट सवाल है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहले, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। दूसरा है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। तीसरा बोल रहे बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। और चौथा है भाषा विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। ठीक है, तो डियर याद रखिएगा आपका चॉम्स्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं ना भाषा जो है अर्जित जन्मजात करते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे में जन्मजात क्षमता होता है कि वो भाषा सीखते हैं। आप खुद देखते हैं कि बच्चा जो है भाषा अपने आप सीख जाते हैं, उनको बोलने सिखाया नहीं जाता है। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डियर अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।